जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको स्वर्ण प्रदान परिमंत्र की साधना देने जा रहे हैं। किस प्रकार यह साधना साधकों को अति सुंदर सौंदर्य प्रदान करती है, स्वर्ण प्रदान करती है, धन धान्य प्रदान करती है। साधकों, स्वर्ण प्रदान करने वाली यक्षिणी की साधना से जुड़ी खास बातें और नियम जो आपको सफल बनाते हैं। सबसे पहली बात तो लोगों के मन में आता है, मैंने इसके बहुत बार दिया भी हुआ है, इसका आंसर भी दिया है, फिर से देता हूँ। क्या यक्षिणी और यक्ष होते हैं या फिर तंत्र मंत्र के विज्ञान का अस्तित्व है या नहीं? ये सवाल आपके मन में हर बार आए होंगे। जब जब आपने तंत्र से जुड़ी साधनाओं के बारे में सुना होगा, कोई वीडियो देखा होगा, आज का वीडियो भी इसी प्रकार से आपको अधिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें आज हम आपको एक परी की साधना भी देंगे, स्वर्ण प्रदायी परी यानी नील परी की सिद्धि, जिससे आप न सिर्फ भौतिक सुख पाते हैं बल्कि समृद्धि भी धनवान हो जाते हैं। साधकों, स्वर्ण की इच्छा रखने वाले कई साधक इस तरह की साधनाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, जिनमें मुख्य वजह है सबसे मूल्यवान धातु की प्राप्ति और अमीर बनने की इच्छा। देखिए, ऐसा नहीं है कि यक्षिणी कई बार क्या होता है, प्रकट होकर के सीधे आपको स्वर्ण नहीं देती है। एक रास्ता बनाती है जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और फिर स्वर्ण की तरफ आपकी इच्छा बढ़ती है और स्वर्ण को प्राप्ति करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। यक्षिणी सामान्य तौर पर हमें दिव्य वस्तुएं प्रदान करती है, इसीलिए इनके लालच में आकर हम कहीं से भी पढ़कर यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। हम ऐसी साधनाएं करने से पहले तंत्र की अच्छी जानकारी ले लेनी चाहिए। कीलन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मंत्र सिद्ध माला व यंत्र लौ कर ही जप करना चाहिए। देखें, बहुत लोग होते हैं ना कि अरे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और कहीं से भी मंत्र उठाया और जपने लगे। मैंने कई बार इस प्रकार की चीज़ों से मना किया है आपको कि आप पहली साधना यक्षिणी की यक्ष की मत कीजिए। स्वर्ण की जगह नर्क मिलेगा, स्वर्ग की बात छोड़ोगे आप। मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए सरल अभ्यास स्वर्ण परी की सहायता होती है। साधकों, टीवी सीरियल्स वगैरह में आज भी आप देखते होंगे, बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी परियों की। ये कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत में हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही परी की साधना के बारे में बात करेंगे जिसे सिद्ध करने के बाद साधक को शारीरिक भोग और स्वर्ण उपलब्ध होता है। साधकों, ज़्यादातर परी साधनाओं में एक बहुत खास प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये साधना सिद्ध होने के पश्चात आपको स्वर्ण की प्राप्ति तो होती ही है, एक प्रेमिका के रूप में अलौकिक यौन का आनंद भी प्राप्त होता है। परंतु अगर आप शुरुआत में ही अलौकिक यौन और भोग की प्राप्ति के उद्देश्य से साधना करने बैठेंगे तो आपको प्राप्त होगा नर्क, केवल और नर्क। साधना कठिन इसलिए है क्योंकि यौवन की महक और आपकी वासना दोनों का वक्त से पहले मेल होते ही ये साधना फेल हो जाती है। मतलब समझ में आया आपको? देखिए, साधना कठिन क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें यौवनता की महक आती है और आपकी वासना, क्योंकि आप यौवन हैं, युवान हैं, आपकी वासना उच्चतम शिखर पर होती है। अगर यौवन की महक और आपकी वासना दोनों का वक्त से पहले मेल हो गया तो ये साधना फेल हो जाएगी। वक्त से पहले का मेल क्या है? साधना शुरू किया, पहले दिन कोई थोड़े बहुत अनुभव हुए, एक ऐसी छवि दिखी जिसके माध्यम से आपका वीर निकल गया, वीर स्खलन हो गया और आप समाप्त हो गए। फिर साधना फेल हो गई और आपको बीमारी लग जाएगी और आप धीरे धीरे करके तिल तिल करके ख़त्म होते जाएंगे। ठीक, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए अपने वासना पर नियंत्रण जरूर बनाए रखें। स्वर्ण प्रदायी परी की साधना का सरल वर्णन जिससे आप पाते हैं 100% सही अनुभव। देखिए साधकों, साधना में सामग्री की आवश्यकता होती है। स्वर्ण प्रदायी साधना में क्या क्या आवश्यकता है मैं बताता हूँ आपको। यंत्र व माला, गुलाब के पुष्प, चमेली के इत्र और तेल की आवश्यकता होती है। 8 गोमती चक्र, 8 सुपारी, लौंग और बतासे, सभी की मात्रा 8 होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ थोड़े से काले तिल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन और सफ़ेद हकीकी की माला भी उपलब्ध करवा लें। अगर आप संपूर्ण सामग्री पाना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। उचित दाम में जागृत चीज़ें आपको प्रदान की जाएंगी। साधकों, इसकी परी की विधि क्या है? इस साधना में हमें 40 दिन तक ऐसे कमरे में माला का जाप करना है जहां आपके अलावा कोई और आता जाता ना हो। 40 दिन सिर्फ हमें एक समय भोजन करना है, उसमें खीर का व्यंजन जरूर ग्रहण करें। इन एकांतवास के दिन आपको गुप्त रहना होता है, ज़्यादा किसी को मिलना नहीं होता है। जितना हो सके आपको गुप्त रहना होता है, केवल
भक्ति करनी होती है उन्हीं परी की, स्वर्णप्रदायी परी की। एक समय भोजन, एकांतावास। शुरुआत करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के महीने में शुक्रवार को व्रत रखें और शाम को केवल खीर खाएं। शुक्रवार से ही आपको शुरू करना है। साधकों, रात्रि में स्नान करें और फिर कमरे में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दें। अपने कानों में इत्र का फोहा लगा दें। गुलाब का इत्र हो, चमेली का इत्र हो, बेला का इत्र हो, अति उत्तम है। और बाजोट पर मंडल यंत्र स्थापना करें। मंडल यंत्र एक आता है, उसकी स्थापना आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर पंखुड़ियों का एक घेरा बना लें। इसके चारों ओर पहले गोमती चक्र, फिर 8 सुपारी, फिर 8 लौंग, फिर 8 इलायची और फिर 8 बतासे रख दें। इसीलिए समस्त चीज़ों की संख्या 8 बताई गई है। मंडल यंत्र के सामने तिल की ढेरी बना लें और सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सफ़ेद हकीकी की माला से रोज़ रात्रि में 101 माला जाप करना है और फिर उसी स्थान पर सो जाना है। प्रतिदिन का आपका यही क्रम करना है। रोज़ भोजन में खीर ग्रहण करना है। भोजन के साथ भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं, भोजन के पहले भी ले सकते हैं। इसके बाद स्नान करें और कमरे में रोज़ 101 माला का जाप का क्रम बनाए रखें। सबसे बड़ा कार्य आपको करना है साधना काल में ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन। बाकी ये नियम इसके अनुसार संपूर्ण हो जाते हैं। साधकों, सफलता की गारंटी देखिए कब होती है। साधना तभी सफल होती है जब वो गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण की जाए। किसी भी साधना में आपको मुख्य नियम और साधना संपन्न सिर्फ गुरु करवा सकता है। इसीलिए किसी भी साधना के बारे में अपनी राय बनाने से पहले आपको एक योग्य गुरु दीक्षा और गुरु से मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। साधकों, साधनाएं गलत नहीं होती हैं, मगर फिर भी हमें बगैर गुरु के मार्गदर्शक के इन्हें पूर्ण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की साधनाएं और भूत साधनाएं करने में ज़्यादा अंतर नहीं है। यक्षिणी जब तक आपके वश में नहीं आती है, आपको सिद्ध नहीं होती है, तब तक वह भूत की तरह ही कार्य करती है। यक्षिणी साधना के दौरान कई बार प्रेत जागृत हो जाते हैं। इसके लिए मंत्र सिद्ध यंत्र माला से ही जाप करें। मान लीजिए आपने नॉर्मल कोई माला मंगा ली, उससे आप मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, यक्षिणी जागृत हुई नहीं, भूत जागृत हो गए, प्रेत जागृत हो गए, आपका रस पी गए, आप खत्म कर दिया आपको, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आपके पास योग्य गुरु ना हो तब तक किसी भी साधना के बारे में हाथ मत डालें, खासकर अप्सराओं परियों की साधना में। जिस प्रकार आज भी एक सामान्य सुंदर स्त्री के पीछे बहुत सारे मर्द, क्योंकि एक वो बन चुकी है ना, एक क्या बोलते हैं सोच, मर्द और लड़के, युवा लड़के पागल रहते हैं, उसी प्रकार अप्सराओं में भी होता है। सुंदर अप्सरा के पीछे बहुत सारे प्रेत आदि पड़े रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है, बस पड़े ही रहते हैं। तो वो आपको जागृत हो सकते हैं और आपकी मनसा उन्हें पता चल गई, हालांकि पता चल ही जाती है क्योंकि आपके भाव ही कंट्रोल नहीं होते हैं। आपकी मनसा उनको पता चल गई तो वो फिर आपके साथ हो सकता है अप्सरा रूप में आकर के संभोग करें और आपको समाप्त कर दें। इससे ना तो उनकी इच्छा पूरी होगी ना आपकी इच्छा पूरी होगी। इससे एक कार्य होगा, आप उनके गुलाम हो जाएंगे, आपका सूक्ष्म शरीर गुलाम हो जाएगा। साधकों, स्वर्णप्रदायी परी की ये साधना का जो वीडियो है, इसको आप सुने, गहन अध्ययन करें, अपने गुरु से मार्गदर्शन लें। मंत्र हम आपको दे देते हैं। मंत्र है अरहीना अरीना सरीना सफरीना अक विपा सदा सदुनी कामनी पदभावी वश्यम कुरु कुरु नमः। यह साधना का मंत्र है। 101 माला प्रतिदिन जाप करना है। बिना गुरु के मत करिएगा, अन्यथा परी की जगह, स्वर्णप्रदायी परी की जगह कोई भूत प्रेत जागृत हो जाएगा और आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। आशा करता हूँ कि आपको यथावत यह साधना समझ में आ गई होगी। बिना गुरु के आप इस साधना में इंटर नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और इस आशीर्वाद के साथ कि अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को करते हैं तो सफलता आपको दूसरे तीसरे दिन से ही आपको अच्छे अनुभव होंगे। इस आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा मांगता हूँ। और हाँ, महाकाली की साधना करने के बहुत लोग इच्छुक हैं, तो महाकाली साधना भी हो सकता है बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। साधना और उनके अनुभव। आशा करता हूँ कि आप सभी सुख ही समृद्ध होंगे, अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ में समृद्धता से समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इसी आशीर्वाद के साथ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुखी रहें, मैं आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, महाकाली कल्याण करें।